आवाज आ रही है आपको? आवाज, अभी आवाज आ रही है? विश्वजीत बोराउत, आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है आपको? आपने कहा चलो। तो यहां पे क्या होता है, हमको जो कार्य प्रतिदिन है वो हमें बेटा 2 और 1 मिल जाता है, यानी कि हमें इंटीग्रल वैल्यूज में हमें टोटल वर्क हमें मिल जाएगा। तो बेटा इंटीग्रल वैल्यूज में अगर लेना है तो टोटल काम हमें कितना करना था, 20 यूनिट का, और हम कर कितना रहे हैं, 2 + 1, यानी कि 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां भी हमारा आंसर बेटा क्या निकला था, 20/3 निकला था, 20/3 निकला था। तो 20/3 निकलने की वजह से हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने। करो इस वाले सवाल को, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। इस सवाल को आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आप लोग कीजिए। क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, करिए इस वाले सवाल को जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 20 days. अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। आइए देखते हैं। देखो बेटे, देखो ए किसी काम को कर रहा है, माफ कीजिएगा, ए किसी काम को कर रहा है आपका 10 दिनों में, बी इसी काम को करता है आपका 20 दिनों में, लेकिन सी की मदद से ये लोग कार्य को 4 दिनों में खत्म कर देते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर करेंगे तो काम हो जाता है आपका 4 दिनों में। तो मैंने कहा है कि अगर आप 4 दिनों में अगर आप कार्य को कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आखिरकार एलसीएम क्या है यहां पे। तो एलसीएम ही हमारा बेटा टोटल वर्क होता है, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम हमने माना 20, तो ए अगर 20 दिनों में अगर 20 यूनिट का काम कर रहा है तो वो प्रतिदिन वो 2 यूनिट का कार्य करता है। बी अगर 20 दिनों में अगर 20 यूनिट का काम कर रहा है तो वो प्रतिदिन वो 1 यूनिट का काम करता है। सी अगर 20 दिनों में अगर 4 यूनिट का काम कर रहा है तो वो प्रतिदिन वो आपका आपका 5 यूनिट का काम करता है। तो मैंने कहा कि अगर ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1 और ए बी सी तीनों को मिला दें तो फिर इसकी क्षमता हो जाती है हमारी कितनी, 5। कितनी हो जाती है, 5। तो मैंने कहा कि यहां पे सी की क्षमता कितनी निकल के आ रही है, 2, क्योंकि ए की हमें पता है 2, बी की हमें पता है 1, तो सी की कितनी निकल के आएगी, 2। फिर इसने कहा सी अकेले कितने यूनिट कितने दिनों में कार्य करेगा, तो कार्य सी को बेटा कितना करना है, यानी कि उसको बेटा टोटल वर्क उसे कितना करना है, 20 यूनिट का, और वो किस क्षमता से वो कार्य करता है, तो फिर वो बेटा आपका 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से वो कार्य करता है। उसे दिन कितने लगेंगे, 10। उसे दिन कितने लगेंगे, 10। यानी कि यहां पे जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई?
ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। करिए इसको सॉल्व, जल्दी से करिए, आवाज आवाज सब कुछ सही आ रही है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर देता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर देता है। ए अकेले कार्य करना शुरू करता है, तो फिर बी कितने दिनों बाद में उसे ज्वाइन करे कि उसका काम 9 दिनों में खत्म हो। बताइए। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। What will be the answer of this question? What will be the answer? विश्वजीत ने बताया है 4 आंसर होगा। आप देखो बेटे, ए अगर किसी काम को अगर कर रहा है 12 दिनों में, बी उसी काम को बेटा कर रहा है आपका 16 दिनों में। ए ने काम करना शुरू किया है, अब बी उसे कुछ दिनों बाद में आके ज्वाइन करेगा, और ए लगातार बेटा अगर काम करेगा तो फिर ए कितने दिनों तक काम करेगा। तो फिर आपने कहा पहले एलसीएम मान लो और टोटल वर्क इसका निकाल लो। मैंने कहा 48 मान लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने कहा ये बेटा 12 दिनों में अगर काम कर रहा है तो ये 4 यूनिट करेगा, और ये वाला बेटा आपका 3 यूनिट करेगा, हो जाएगा। तो ये जो आया है ये क्या है, इसकी क्षमता, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी। तो बेटा क्षमता के अनुरूप में अगर मैं देखूं कि ए अगर 12 दिनों में 4 यूनिट का काम करेगा तो 48 यूनिट खत्म हो जाएगा। बी अगर 16 दिनों में 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा तो 48 यूनिट खत्म हो जाएगा। अब इसने कहा है ए तो भाई रोज काम करेगा, लेकिन बी कुछ दिनों बाद में आके ज्वाइन होता है। तो मैंने कहा है कि 9 दिनों तक अगर 4 की क्षमता से अगर एक कार्य करेगा तो 32 यूनिट का कार्य तो पूरा हो गया। बचा कितने यूनिट का कार्य है, तो फिर आपने कहा कि सर 48 में से 32 को हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास में 16 आएगा। मैंने कहा 16 यूनिट का काम अगर करना है और ये वाला काम करने के लिए आता कौन है आपका, तो फिर आपने कहा कि बी आता है। तो मैंने कहा कि बी अगर आएगा बेटा 16 यूनिट का काम करने के लिए, क्योंकि बेटे सीधी सी बात, सॉरी ये 36 होगा, माफ कीजिएगा,
ये 36 होगा, ये भी आपका बेटा 36 ही होगा क्योंकि ऊपर वाला 36 है। तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 मेरा क्या है, बचा हुआ काम है। 12 मेरा क्या है, बचा हुआ काम है। और 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप कार्य अगर करोगे तो फिर आपका बेटा 4 दिनों में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि आपका बी कितने दिनों तक काम करता है, केवल 4 डेज के लिए काम करता है। कितने दिन बाद में इसने ज्वाइन किया, तो 5 दिन बाद में ज्वाइन किया है, क्योंकि काम कितने दिनों तक चलता है, आपका 9 दिनों तक चलता है इसने कहा था। तो फिर यह बताओ कि बी कितने दिनों बाद में, बी कितने दिनों के लिए ज्वाइन करेगा, तो बी बेटा केवल आपका 4 दिनों के लिए ज्वाइन करेगा। अब वो कभी भी वो ज्वाइन करे। अगर ये पूछता कि कितने दिनों बाद में ज्वाइन करेगा तो हमारा आंसर हो जाता बेटा 5 दिनों के लिए। तो बी का आंसर बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 दिन। विश्वजीत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विश्वजीत, बहुत 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 ऑसम, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What will be the answer of this question? बताइए क्या हो जाएगा आंसर, 3 डेज। विश्वजीत वेरी गुड। बेटे देखो, ए और बी अगर किसी काम को 4 दिनों के लिए कर रहा है, ए प्लस बी उसी काम को 4 दिनों के लिए कर रहे हैं, सी और डी सेम काम को करने का भाई 12 दिन लेते हैं, यही तो इसने कहा है। फिर इसने कहा ए बी सी डी एक साथ में कितने दिनों में करेंगे। मैंने कहा यार क्या बकवास क्वेश्चन है, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 12 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो यहां पे ये लोग बेटा 3 यूनिट प्रतिदिन करते हैं, ये 1 यूनिट प्रतिदिन करता है। कार्य कितना करना है, तो फिर आपने कहा 12 यूनिट का, किस क्षमता से करना है, तो आपने कहा कि सर एफिशिएंसी हम लोग रखेंगे यहां पे 3+1। तो बेटा 12/3+1 यानी कि 4, यानी कि बेटा 3 दिनों का हमें समय लगेगा। तो 3 days विल बी द करेक्ट टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन।
ए और बी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं, लेकिन बी उसी काम को अकेला 180 दिनों में करता है। तो आपको बताना है ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बताइए। बताइए बेटा, लाइक आई क्या मार दिया करो थोड़ा बहुत। बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What will be the answer of this question? जल्दी बताओ। फास्ट बच्चे फास्ट, क्या होगा आंसर? देखो बच्चा कैसे करेंगे। ए और बी किसी काम को 40 दिनों में करता है, 40 डेज हो गया। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं, लेकिन बी का अकेले दिया है कि अगर बी अगर अकेले करेगा तो वो 180 दिनों में करेगा। दिया है कि नहीं? आपने कहा हाँ। मैंने कहा एक यार एलसीएम ले लो इन तीनों का। तो आपने कहा ले लो सर। मैंने कहा क्या ले ले? तो फिर आपने कहा कि सर 360 ले लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कैसे बेटा 360 निकाला? कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 180 से जो कट जाए लेकिन 12 से भी कट जाए। 360 है और 4 से तो बेटा कट जाएगा कोई भी, क्योंकि जो 180 से कटेगा वो बेटा 40 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा टोटल वर्क। बेटा कुल काम तुम 40 दिनों में अगर कर रहे हो तो प्रतिदिन तुम कार्य का कितना हिस्सा कर रहे हो? 9 हिस्सा। ये किसका हो गया? ए प्लस बी। मैंने कहा कि कुल काम तुम 120 दिनों में कर रहे हो, तो फिर तुम काम का कितना हिस्सा रोज करते हो? तो आपने कहा सर 3 हिस्सा मैं रोज कर देता हूं, तो 120 दिनों में बी और सी का 360 बन जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कि काम का 180 हिस्सा अगर तुम कर रहे हो, 360 काम करना है, तो 2 यूनिट बेटा प्रतिदिन करोगे, यानी कि यह अकेले बनेगा किसका? बी का। किसका? बी का। मैंने कहा अब एक बात बताओ कि बी अगर बेटा 2 है तो ए कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 7 हो जाएगा। मैंने कहा ए कितना आ गया? 7। बी कितना आ गया? 2। सी कितना आ जाएगा? 1। कैसे निकाला? बेटा बी की क्षमता यहां पे रखोगे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी, और बी और सी की क्षमता का जोड़ कितना है? 3 है। और बी की अकेले क्षमता कितनी है? 2 है। अब आपसे मैंने कहा कि ए और सी अगर कार्य को करेंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, तो काम कितने दिनों में हो रहा है? तो फिर आपने कहा सर प्रतिदिन तो 8 यूनिट का काम हो रहा है, क्योंकि 7 + 1 8। और काम कितना है टोटल? 360 यूनिट है, तो 360। मैंने कहा कितने दिनों में काम हुआ आपका? तो फिर आप बहुत आराम से कह सकते हो कि सर 45 डेज में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इन्हें कितने दिन लगेंगे ए और सी को कार्य को पूरा करने में? 45 दिन। सो 45 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? आराम से आ गई होगी। चलो अगला देखते हैं। इसको देखो और करो।
ए बी सी डी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए और बी उसी काम को 50 दिनों में करते हैं, सी अकेले उसी काम को 60 दिनों में करता है, तो डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? लगाओ। करिए। संजीवनी जी 3 डेज, आपने काफी पीछे का लगता है आंसर बताया, इसका आंसर बताइए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आंसर बेटे, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यार फास्ट यार बताओ। आओ देखे बेटा क्या होगा अब इस वाले सवाल में, और क्या हश्र किया जाए इस वाले सवाल का, ये देखते हैं। इसने मुझे कहा है कि एबीसीडी को काम करने में 20 दिन लगे, लेकिन अगर उसी काम को अकेले ए और बी करते हैं तो 50 दिन लगते हैं, और उसी काम को अकेला सी करता है तो भाई 60 दिन लगते हैं। मैंने कहा एक काम करो, सबका एलसीएम मान लो, 50, 60, 20, एलसीएम मान लो। तो तुमने इन तीनों को तुमने लिया, और इन तीनों का एलसीएम तुमने अपने मन से ऐसे ही 300 ले लिया। मैंने कहा एबीसीडी अगर बेटा 300 यूनिट का कार्य करने में 20 दिन का समय ले रहा है, वो प्रतिदिन वो कितना कार्य करेगा? 15 यूनिट। ये प्रतिदिन बेटा कितना कार्य करेगा? 6 यूनिट। और ये प्रतिदिन बेटा कितना कार्य करेगा? 5 यूनिट। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अब एक बात समझो कि ए बी सी और डी में ए और बी का निकल गया कि ये लेते हैं 6 यूनिट का, सी लेता है बेटा अकेले में आपका 5 यूनिट का, तो डी अकेले कितना लेगा? आपने कहा सर 4 यूनिट, क्योंकि इन सबका टोटल क्या होना है हमारा? 15 होना। और देखो बेटा 15 हो रहा है ना, देखो 15। बस ऐसे ही हो जाता है, कुछ खास थोड़ा ही करना है तुम्हें। तो बेटा 15 यूनिट का काम करने में, यानी कि 300 यूनिट का काम करेगा सी 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। फिर से सुनो, 300 यूनिट का काम डी करेगा 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, तो इसे कितने दिन लगेंगे? तो 300 बटे 4, 75 डेज। यानी कि ऑप्शन नंबर 5 मेरा सही आंसर है। खत्म सवाल। कुछ खास थोड़ा ही करना है। किसी चीज को अगर दिया गया है, बहुत ध्यान से आप देखें, सोचें, समझें, और फिर उसके हिसाब से आप उत्तर करें, आपका आंसर बहुत तेजी से सामने निकल के आ जाएगा। करिए। अगला सवाल है बेटे, करिए इस वाले सवाल को।
और बिल्कुल बेसिक से आपका चलाया जा रहा है। अच्छा देखना डिस्क्रिप्शन में बेटा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक पड़ा हुआ है, तो उसको में फॉलो कर लीजिएगा जाके। बताइए आंसर बेटे क्या होगा। वॉट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, और अकेले अगर बी करेगा तो वो 40 दिनों में, तो फिर सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। सी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आओ देखते हैं हम। देखो बेटा, ए बी सी किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, तो मैंने भी लिखा ए बी सी 8 दिन। मैंने कहा बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, तो आपने लिखा बी और सी 24 डेज। मैंने कहा बी उसी काम को अकेले जब कर रहा है तो फिर वो कर रहा है आपका 40 दिनों में। तो आपसे बोला गया है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। मैंने कहा 40, 24 और 8 का एलसीएम ले लो, यानी कि एक ऐसा अंक जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब होता है बेटा फैक्टर। मल्टीप्लाई तो देखो कोई भी नंबर यहां पे हो जाएगा, लेकिन डिवाइड हो जाए। तो आपने बेटा 40 लेने की सोची, लेकिन तभी आपके दिमाग में आया कि यार 40 अगर मैं ले लूंगा तो ये 24 नहीं जा पाएगा। मैंने कहा तो 40 को दुगना करके देख लो, तो भी दिक्कत आई कि 3 नहीं जा पाएगा, क्योंकि 24 के अंदर में बेटा क्या है, 3 है। तो आपने 40 को 3 गुना कर दिया, यानी कि 120 कर दिया, तो 120 यूनिट हमारा क्या बन गया बेटा, टोटल वर्क। अब 120 यूनिट अगर मेरा टोटल वर्क है और मैं 8 यूनिट में प्रतिदिन मैं काम करता हूं, तो फिर आपको बेटा 120 यूनिट का काम करने में 15 यूनिट प्रतिदिन का काम आपको खत्म करना पड़ेगा। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा 24 दिनों में अगर तुम 120 यूनिट करते हो तो 5 यूनिट प्रतिदिन तुम खत्म करोगे। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा 40 दिनों में अगर तुम 120 यूनिट करते हो तो प्रतिदिन तुम बेटा 3 यूनिट खत्म करोगे। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बी और सी अगर दोनों मिलके अगर साथ में अगर काम करेंगे तो वो 5 यूनिट लेते हैं, लेकिन अकेले बी आपका लेता है 3 यूनिट। तो मैंने कहा अगर बी का मेरा 3 यूनिट है तो सी का कितना होगा, 2 यूनिट। यानी कि सी प्रतिदिन कितना काम करता है, 2 यूनिट का। और सी को काम कितना करना है, 120 यूनिट बटे 2 यूनिट, यानी कि 60 दिनों में आपका कार्य पूरा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विश्वजीत वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल लगाओ। आज सारे सवाल आज इसी रफ्तार से चलेंगे कि क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया, तुरंत अगला सवाल लगाओ, क्योंकि बेसिक लेवल बिल्कुल चल रहा है। दो यूनिट यानी कि 60 दिनों में आपका कार्य पूरा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विश्वजीत वेरी गुड। ठीक है,
चलो, आवाज आवाज सब कुछ बढ़िया चल रही है। आज क्या हुआ, शुरुआत में हल्की सी दिक्कत हो गई यार आवाज की। करो 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 करो, सवाल लगाओ। इधर उधर आपको ध्यान ही नहीं देना है, आप करिए सवाल। क्वेश्चन विश्वजीत, वेरी गुड। ठीक है, चलो, आवाज आवाज सब कुछ बढ़िया चल रही। करिए सवाल, करिए आप। ए और बी है, किसी काम को लेता है 450 रुपए, लेकिन ए उसी काम को 20 दिनों में कर देता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर देता है। लेकिन सी की मदद से वही वाला काम आपका 8 दिनों में खत्म होता है। तो ये बताओ कि सी को उसके कंट्रीब्यूशन के कितने रुपए देने चाहिए। करो करो करो, आराम से। वैसे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन तुम लोग भी बताओ। देखो बच्चा लोगों, क्या होगा और कैसे होगा और किस लिए होगा। मैंने कहा ए और बी ने कोई काम लिया है और उस काम के इन्होंने कितने रुपए ले लिए हैं, 450। मैंने आपको रुपए की, मैंने आप लोगों को भाषा समझाई थी कि रुपए को केवल आपकी मेहनत चाहिए, यानी कि कार्य करने की क्षमता। तो जो रुपए मिलेंगे वो उसी रेशियो में मिलेंगे जिस रेशियो में आपकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकल के आएगी। उसी रेशियो में आपको रुपए बंटते हैं। याद रखना, गांठ बांध लो इस वाली चीज की। मैंने कहा भाई ए कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आपने कहा सर 20 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में बेटा काम कर रहा है, तो आपने कहा 40 दिनों में काम कर रहा है। मैंने कहा ए बी सी अगर तीनों मिलके अगर काम करते तो फिर काम कितने दिनों में खत्म होता, आपने कहा 8 दिनों में। मैंने कहा एक ऐसा अंक चुनो जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। आपने कहा सर 40 ले लो। मैंने कहा वेरी गुड, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो 20 दिनों में अगर बेटा तुम 40 यूनिट का काम कर रहे हो तो फिर 2 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है। 40 दिनों में अगर तुम 40 यूनिट का काम कर रहे हो तो 1 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है, और 8 दिनों में अगर तुम बेटा 40 यूनिट का काम कर रहे हो तो 5 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है। मैंने कहा लेकिन यहां पे एक मुद्दा समझो कि ए अकेले है बेटा 2 यूनिट, बी अकेले है बेटा 1 यूनिट, और तीनों साथ में है आपके 5 यूनिट। तो बेटा 5 यूनिट अगर मेरे तीनों साथ में है तो इसमें ए हो गया 2, बी हो गया 1, तो सी कितना बचेगा, तो सी बचेगा 2 यूनिट। यानी कि सी प्रतिदिन कितना काम करता है, 2 यूनिट। मैंने कहा ए कितने यूनिट करता था, 2, बी कितना करता था, 1, सी कितना करेगा, 2। मैंने कहा बांटो पैसे। तो आपने कहा भाई 450 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 90 आएगा, 90 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 180। इसको मिलेंगे 90 रुपए, इसको मिलेंगे बेटा 180 रुपए। किसका पूछा है, सी पेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, यानी कि 180 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया उत्तर, आ गया आंसर आपका, खत्म सवाल। बस इतने में बेटा ये चीज बनाना सीख लो। सारा सवाल इससे मैं सॉल्व मैं कर रहा हूं, जिसको भी डाउट हो वो पीछे के लेक्चर्स उठा के देख लेगा, लेकिन सारे सवाल कॉन्टिन्यूअसली मैं इसी मेथड से मैं सॉल्व मैं कर रहा हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीज बना के आपको सॉल्व करना जरूर से आता हो। ठीक है, चलो इसको लगाओ। अजय एंड विजय अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 480 रुपीज, मतलब 480 रुपए में अजय और विजय मिलकर काम को कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा लेकिन अजय करता है 75 डेज में अकेले जब करेगा, और विजय करेगा भाई 40 दिनों में। लेकिन प्रदीप की मदद से इन्होंने काम को 25 दिनों में पूरा कर दिया है। तो ये बताओ प्रदीप को इन्हें कितने पैसे देने चाहिए। आराम से बेटा करना बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ इसको। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला,
कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। लगाइए। What will be the answer of this question? जल्दी बताओ, थोड़ा सा फास्ट। What will be the answer of this question बच्चे? जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा सा। चलो आओ देखते हैं आंसर क्या होगा। संतोष कुमार बी होगा, 20 रुपए मिलेंगे प्रदीप को। आओ देखते हैं 20 रुपए मिले या कितने मिले। मैंने कहा भाई तीनों काम करते 480 रुपए मिलते हैं। आपने कहा हाँ। मैंने कहा अजय अगर काम कर रहा है तो फिर वो बेटा 75 दिनों में कर रहा है। फिर मैंने कहा विजय अगर काम कर रहा है तो ये बच्चे बेटा आपका काम कर रहा है 40 दिनों में। लेकिन प्रदीप अगर आ जाएगा, यानी कि प्रदीप प्लस अजय प्लस विजय अगर मिलके अगर काम को करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा केवल 25 दिनों में। यही तो है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक काम करो, एक ऐसा नंबर ले लो जो कि तीनों से चला जाए। तो फिर आपने कहा कि सर जो 75 से जाएगा वो 25 से तो वो चला ही जाएगा। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। आपने कहा बस सर दिक्कत यहां पे आने वाले 10 इंटू 4 में से 4 की है। तो मैंने कहा एक काम करो ना, 75 को 4 बार ले लो, हो गया एलसीएम, यानी कि 300 हो गया आपका एलसीएम। तो 75 को बेटा 300 से अगर हम लोग भाग देंगे तो आपका चला जाएगा 4 बार। 40 को बेटा अगर हम लोग 300 से भाग देंगे तो आपका बेटा कितने दिनों में आपका चला जाएगा? तो आपका ये चला जाएगा, नहीं 300 से नहीं काम बन पाएगा, 600 ले लो। ठीक है 600 ले लो यहां पे। लेकिन 4 बार मैंने लिया तो था। अच्छा लेकिन एक और भी उसका वो वाला 10 वाला भी दो था। ठीक है चलो, तो ये चला जाएगा बेटा 8 बार। 40 से देंगे तो ये चला जाएगा बेटा 15 बार। लेकिन 25 से जब हम लोग यहां पे भाग देंगे तो मेरे भाई 25 की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो आपने 25 से जब आपने भाग दिया तो आपका जाएगा 24 बार। मैंने कहा जरा इन दोनों को जोड़ क्या आ रहा है? आपने कहा सर 23 आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। यानी कि अजय और विजय अकेले 23 काम कर रहे हैं, लेकिन अजय विजय और प्रदीप जब मिलके करते हैं, एबीपी जब मिलके करते हैं तो काम होता है 24 यूनिट। यानी कि प्रदीप कितना काम प्रतिदिन करेगा? तो प्रदीप करेगा बेटा केवल 1 यूनिट का काम। मैंने कहा भाई काम का बंटवारा यानी 480 रुपए का बंटवारा कितनों में होना है? आपने कहा कि सर 24 यूनिट में, क्योंकि तीनों का यूनिट का टोटल क्या है 24, मतलब 20 आया। और 20 को बेटा गुणा किससे करेंगे? प्रदीप की क्षमता से, यानी कि 1, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20। बिल्कुल सही बताया, 20 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना सा बेटा सवाल करना है, बस इतना सा, ज्यादा कुछ आपको एफर्ट्स मारना ही नहीं है। ठीक है चलो संतोष बहुत बढ़िया करो। मिस्टर राम, ये कुछ नहीं लिखा है।
उनके पास में जो पैसा है वो इतना है कि वो उषा को 30 दिनों तक वो काम पे रख ले और मनिका को 60 दिनों तक काम पे रख ले। उषा को 30 दिनों तक और मनिका को 60 दिनों तक। शिवा प्रधान, वेरी गुड। लगाओ ये वाला सवाल, अच्छा सवाल है ये वाला। अगर ये दोनों को एक साथ में काम पे रखते हैं तो ये बताओ इनके पास में कितने दिनों तक काम पे रखने का पैसा है। बहुत बढ़िया। बीस दिन विश्वजीत, संतोष कुमार 20 दिन। शिवा प्रधान क्या होगा आंसर? वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यार, दो औरतें हैं, एक का नाम है उषा और एक का नाम है मनिका। मैंने कहा कि इन दोनों को बेटा टाइम काम पे तो रखा जा सकता है, लेकिन उषा को रखा जा सकता है केवल 30 दिनों के लिए, मनिका को रखा जा सकता है 60 दिनों के लिए। तो ये मान लो कि उषा 2 रुपए प्रतिदिन लेती है, मनिका 1 रुपया प्रतिदिन लेती है, मान लो। यानी कि जो मिस्टर राम है उन पे रुपए कितने होंगे? तो इन पे बेटा जो रुपए होंगे वो 60 रुपए होंगे। लेकिन इन्होंने कहा है अब मुझे उषा और मनिका दोनों को एक साथ में रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। तो मैंने कहा भाई 3 रुपए प्रतिदिन खर्चा होगा, यानी कि समय कितना लग जाएगा? 20 डेज। सो 20 डेज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 डेज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटा, आज की स्पीड आप लोगों को बेटा सही लग रही है? तो अब से रोज मैं 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोपहर के 1 बजे, ठीक है? पहले मैं बेटा 7 से 8 9 10 ऐसे में कराता था, लेकिन अब मैं 15 में करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1 मिनट तक मेरा रुकना, आपका आंसर देना, जिसे आंसर देना है वो देगा और जिसे नहीं देना होता है वो नहीं देता है आंसर। तो हम लोग उसके बाद में लेकिन फिर आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसे कराना भी मुझे आसान लगेगा, मेरे लिए बेटा ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल में सॉल्व करा पाऊंगा आपको, ठीक है? चलो सौरभ, डी नहीं होगा बच्चे, क्या कर दिया सौरभ ये तुमने। लगाओ ये वाला सवाल। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी अलोन कैन डू इन 15 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, और बाकी का काम आके सी करता है 2 दिनों में। अगर इनको बेटा 450 रुपए मिले हैं पूरा काम खत्म करने के, तो फिर ये लोग पैसे को कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? यार लाइक आई क्या, मार दिया करो थोड़ा बहुत, अगर नहीं मारा है तो मार देना अपने हिसाब से। रा रे रा रे रा रे रा 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 रे रा रे रा रे रा। लगाइए। देखो बेटा जल्दी करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद में हमारे पास में मात्र बेटा 10 या 12 ही मिनट बाकी होंगे। तो हमें बेटा पहली बात है 1-2 और क्वेश्चंस करने हैं। फटाफट बताओ। विश्वजीत, सौरभ, शिवा, संतोष। डी इतना जल्दी संतोष? थोड़ा सा टाइम ले लो बच्चे। आज बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 2-3 बच्चे कम से कम इन्वॉल्व तो हुए। रोज तो नहीं तो सवालों में ये बेसिक लेवल जबकि मैं करवा रहा हूं। किसी को भी थोड़ा सा और अच्छे सवाल देखने हो तो वैसे तो बेटा जो 1 2 3, मतलब मैंने जो 5 तारीख के बाद से जो 3 सेशन है वो तो मेरे प्राइवेट हो गए, क्योंकि कोड लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन ये वाला नहीं होगा प्राइवेट, मुझे पता है, क्योंकि कल ही प्राइवेट हुए हैं, तो मैंने कर दिया था स्लाइड्स को। तो बाकी जो भी क्लासें पढ़ी हो उनको बेटा जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिएगा।
प्राइवेट होने के, क्योंकि उनके भी चांसेस हैं। बाकी चिंता मत करो, टाइम ऑफ वर्क के बाद में यार क्या पढ़ोगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, या मेरे हिसाब से यार उठाते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मजा आ जाएगा बेटा पढ़ के। एक एक सवाल आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा और लॉजिकली भी बताऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जैसे टाइम ऑफ वर्क हम लोगों ने बेटा आज देखा जाए तो टाइम ऑफ वर्क की बेटा 6ठी या 7वीं क्लास है, ठीक है, और टाइम ऑफ वर्क जैसे हम लोगों ने बिल्कुल किया, और आखिरी तक आते आते मुझे लगा कि लाओ एक बार लाओ बेसिक भी पढ़ा दूं, तो वो भी मैंने पढ़ा दिया। हालांकि मेरी 3 क्लासेस टाइम ऑफ वर्क की प्राइवेट हो गई हैं, तो वो मैं महीने के अंत में मैं ले लूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं अब सवाल। देखो बेटे, ए किसी काम को बेटा ये 10 दिनों में ये कर देता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी काम को 15 दिनों में कर देता है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा कि इन दोनों का एक एलसीएम ले लो, तो आपने कहा सर 30 यूनिट ले लो, यानी कि टोटल वर्क अपना कितना हो गया 30 यूनिट। यानी कि ए की जो हमारी क्षमता आ जाएगी, ये देखो ये टाइम होता है, ये बेटा ये वाला आपका वर्क होता है, और ये आपका बेटा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो क्षमता जो आ जाएगी ए की, वो बेटा हमारी 3 आएगी, और बी की कितनी आएगी 2 आ जाएगी, आ गई। फिर मैंने कहा कि ये दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो 5 काम, यानी कि 5 यूनिट प्रतिदिन काम होगा। आपने कहा, मैंने कहा काम टोटल कितना करना है 30 यूनिट का। तो आपने कहा कि सर 5 दिनों तक केवल इन बंदों ने काम किया है, और बाकी का काम आके सी करता है। तो सी को बेटा काम कितने कितने दिन मिले 2 दिन, काम कितना मिला बेटा 5 यूनिट का, यानी कि उसकी प्रतिदिन की क्या आएगी क्षमता 2.5 यूनिट। अब की बारी बेटा लेकिन क्या होगा कि काम ए और बी ने बेटा कितना किया था, तो आप कहोगे बेटा 25 यूनिट, और मैंने कहा कि सी ने काम कितना किया है, तो आप कहोगे सर केवल 5 यूनिट, केवल 5 यूनिट। मैंने कहा इस 25 यूनिट में भी ए और बी ने कितना किया है, तो आप आराम से बता दोगे सर 15 यूनिट ए ने किया है और 10 यूनिट बी ने किया है। मैंने कहा कैसे बताया यार तुमने, तो तुम मुझसे कहोगे कि सर इनकी जो क्षमता का रेशियो है वो 3:2 है, तो इनके द्वारा जो किया गया काम है, जो ये लोग काम करेंगे, उसका भी रेशियो आपका 3:2 आना चाहिए। बात समझ में आई, आना चाहिए, जरूरी आना, ठीक है। तो 3:2, यानी कि हमारा जो बंटवारा होगा बेटे वो 15:10:5 में होगा। मैंने कहा जरा सा जोड़ो, क्या तीनों 30 आ रहे हैं? आपने कहा हाँ आ रहे हैं। मैंने कहा बंटवारा कितने का करना है? आपने कहा 450 का करना है। मैंने कहा बेटा 450 को अगर मैं 30 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो हर आदमी पे बेटा 15 का मल्टीपल जाना चाहिए, तो 15 इसका मल्टीप्लाई, 15 इसका मल्टीप्लाई, और 15 इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही औसम तरीके से सब कुछ चला है, बिल्कुल आराम से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर दिया है। विश्वजीत बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कई बच्चे बेटा यहां पे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं ए बी और सी अब तीनों अब एक साथ में अब काम कर रहे हैं। क्यों एक साथ में काम? मेरे भाई वाई, क्यों? वाई आर दे गोइंग टू वर्क टुगेदर? क्या लिखा हुआ है ऐसा कुछ क्वेश्चन में? नहीं, आपने एज्यूम कर लिया, और एजम्पशन लेते ही बेटा मामला गलत हो जाता है, क्योंकि तब आप बेटा जो बंटवारा करते हो वो 6-4-5 में आप करते हो। तो 6-4-5 में करने की वजह से आपका जो ये आता है, ये 150 रुपए आता है सी का, तो आप बेटा 150 वाला आप ऑप्शन आप पकड़ने के लिए आप निकल लेते हो, ठीक है। जबकि सी ने काम कितना किया है? केवल 5 यूनिट किया है, बाकी 25 यूनिट कौन करके चला गया है? ए और बी। इस बात को याद रखना, एग्जाम में काम आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने कि अब्दुल, पॉल, एडम तीनों एक साथ में काम वो मतलब तीनों काम करते हैं 3-4-5 घंटे में। तो ये लोग अगर साथ में काम करेंगे तो काम का कितना फ्रैक्शन एडम करेगा? अरे भाई निकालो, मूड ही खराब कर दिया इस सवाल ने। तो लगाओ, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फास्ट।
हम्म 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 हम्म। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। जल्दी बताइए मेरे मित्र। बी होगा, शिबा। प्रधान का बी आ रहा है। चलो आओ देखे। पॉल हो गया, अब्दुल हो गया, एडम हो गया। ये किसी काम को करते हैं 3, 4 और 5 में। मैंने कहा इन तीनों का एक एलसीएम ले लो, तो आपने कहा 5 दिया 15 और 4 बार ये ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। मैंने कहा 60 हो गया, यानी कि हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो 60 यूनिट में अगर ये काम ये करेंगे तो फिर ये बेटा 20 यूनिट प्रतिदिन करते हैं, ये आपके बेटा 15 यूनिट प्रतिदिन करते हैं, और ये आपके 12 यूनिट प्रतिदिन करते हैं। आपने कहा हाँ सर यही तो करते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर ये टोटल काम का ये कितना हिस्सा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि सर टोटल काम का हिस्सा अगर निकालना है तो फिर ये 12 यूनिट मानो ये कर रहे हैं प्रतिदिन। लेकिन प्रतिदिन काम कितना हो रहा है, तो 47 यूनिट हो रहा है। अगर पॉल, अब्दुल और एडम तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो 47 यूनिट। मैंने कहा बेटा यही तो आंसर। भाई तुम एक बात बताओ कि तुम एक दिन में 47वें काम का 12वां हिस्सा कर रहे हो, तो बेटा 10 दिन में भी तुम यही काम करोगे। मानो कि 10 दिनों तक काम चलता है, इसके आगे बेटा 0 0 लग जाता जिसे हम लोग काट देते। 12 दिन हो जाते तो बेटा 12 12 मल्टीप्लाई होता जिसे हम लोग काट देते। यानी कि काम का तुम हिस्सा, फ्रैक्शन तुम वही करते हो जो पहले दिन होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है। फ्रैक्शन जितने भी दिनों में होगा वो कांस्टेंट होगा अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल सेम चल रही है। और मैथ्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से ये वाली बात एक है। ठीक है, चलो चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं वाईफाई डिफेंस एग्जाम के ऊपर में, ये टेलीग्राम चैनल है पहली बात तो। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में आके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को अगर आइकॉनिक का अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, बेटा देखो ये तो पता ही है कि लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल कितने हैं। क्लास के शुरुआत में भी मैं बता चुका हूं, स्टडी मटेरियल जो तुम सोच सकते हो वो सब मिलेगा। अब आ जाते हैं बेटा कॉस्ट पे। तो बेटा कॉस्ट आपके बेटा 12 महीने की 807 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पड़ती है। 24 महीने की बेटा 587 पर मंथ के हिसाब से पड़ती है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको बेटा ये चीज 528 और 12 महीने में बेटा ये चीज 726 पड़ती है। आपको मेरा कोड क्या लगाना है, ANP सर। आपको बेटा मेरा कोड कहां पे लगाना है, यहां पे बेटा लगा देना है ANP सर।
तो ANP सर बिना स्पेस दिए ANPSIR कोड आपको लगा देना है। आपको कहीं भी बेटा कोड मांगे आपसे, आप ANP सर आप अप्लाई कर देना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा मुझे ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली दोपहर में 1 बजे आपकी क्लास होती है, क्लास को बेटा ज्वाइन जरूर से करें। 1 घंटा के लमसम में आपकी क्लास चलती है। आज की क्लास हो सकता है कुछ 3-4 मिनट पहले हो रही हो, कल की क्लास बेटा 12-15 मिनट बाद में खत्म हुई थी। तो ये आपका रहता है कि स्टैग्नेंट, जब तक आपका मैराथन नहीं लिखा है, मैराथन मैं नहीं लूंगा 3 घंटे से ज्यादा की क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे जाने से पहले बेटा एक लाइक जरूर से मार दें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कल मुलाकात करते हैं दोपहर के 1 बजे टाइम ऑफ वर्क के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपका उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग बेटा अपना शुरू कर देंगे इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड।